तो यार यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है, सीरियस वीडियो है ये, बिल्कुल बहुत सीरियस वीडियो है, तो इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। तो यार पहली चीज़ ये है खुले में बहुत देर तक फाइट करना। और यार देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम खुले में फाइट ही मत लो, ठीक है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। कभी कभी तो फाइनल सर्कल भी खुले में आ जाता है, तो मतलब लड़ना तो पड़ेगा, खुले में सीखना पड़ेगा। पर अगर मिड गेम चल रहा है और तुमने खुले में बिल्कुल गाड़ी रोकी है और तुम मतलब लड़ रहे हो, बहुत देर से लड़ रहे हो, तुम वहाँ नॉक कर रहे हो, वो यहाँ नॉक कर रहे हैं, तो यार देखो हो सकता है तुम उन्हें मार दो, ठीक है, पर जो पीछे से आके बंदे तुम्हें पेलेंगे ना, उनसे तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम फिर सैंडविच हो जाएगा। और यार जिनको सैंडविच का मतलब नहीं पता, तो ये बेसिकली ये होता है कि तुम मतलब काफ़ी डायरेक्शन से घिर रखे हो, तुम मतलब बिल्कुल ही फंस चुके हो, आगे से भी पड़ रही है, पीछे से भी पड़ रही है, लेफ्ट राइट हर जगह से तुम फंस चुके हो बिल्कुल। और यार सैंडविच से जिंदा निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुम निकल सकते हो पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यार खुले में तभी फाइट लो जब तुम श्योर हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें पीछे से कोई नहीं मारने वाला, सिर्फ आगे ही हैं बंदे, या सर्कल उस हिसाब से बना है कि पीछे से कोई आ ही नहीं सकता, तब तुम फाइट ले रहे हो खुले में, तो सही है। पर यार अगर तुमने कहीं बीच खुले रास्ते में गाड़ी रोक रखी है और वहाँ से गोलियां दे रहे हो, चला रहे हो, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा बचना। तो एक काम करना, फटाफट गोली चलाना, अगर आगे वाले बंदे नॉक या मर जाते हैं तो सही है, नहीं तो भैया टाइम से निकल जाना, क्योंकि गन शॉट सुन के ना बंदे आते हैं, कुछ बंदे आते हैं, वो देखते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, और हो सकता है तुम पिल जाओ, इसलिए देख लेना भाई लोग। तो यार अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है चेसिंग किल्स, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना भुक्के होते हैं, मतलब किल चाहिए ही चाहिए भाई, मैंने नॉक किया है, मुझे ही चाहिए इसका किल, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये चाहे कहीं पे भी भागे, मैं इसके पीछे जाऊंगा और इसे ख़त्म करूंगा। यार देखो मेरे हिसाब से तुमने कर दिया है ना नॉक, तो बहुत है यार, डैमेज का पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा। अब पहले सराउंडिंग चेक कर दो कि कोई और उसका बंदे का है, उसके दोस्त का है, ठीक है। अगर तुम सेफ हो और तुम उसे ख़त्म कर सकते हो, तब बिल्कुल कोई कोई टेंशन नहीं यार, ख़त्म करो, अपनी किल ले जाओ। पर अगर वो कहीं घर के साइड से घुस चुका है और तुम उसका पीछा कर रहे हो, भग के जा रहे हो वहाँ पे, और सोच रहे हो कि भैया मैं ख़त्म ही करके आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको, तो यार हो सकता है उसका बंदा भी वहीं बगल में बैठा हो, तुम्हारे आने का एकदम इंतज़ार कर रहा हो, और तुम बस पिल जाओ वहाँ जाके। और यार कई बार ऐसा होता है कि हम किल के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि उसके बगल में ही दूसरा बंदा खड़ा होता है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम बोलते हैं पहले इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है, वो माइंड सेट टाइप बन जाता है, वो बहुत गलत चीज़ है वो। तो यार मेरे हिसाब से पहले बंदा नॉक हो गया, ठीक है, थोड़ी देर सराउंडिंग्स देख लो, और अगर वो कोशिश करता है भागने की और तुम सेफ हो, तब वहीं से मार दो, अगर तुम दूर से मार सकते हो, और कोशिश करो कि तुम बाकी बंदों को स्पॉट कर पाओ पहले, रश करने से पहले, नहीं तो यार फंस सकते हो तुम। तो यार अब तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, और यार ये ना मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत गंदी चीज़ है और बहुत बार कर चुका हूँ मैं इसे, बेवकूफ़ों की तरह किया है मैंने ये। तो यार तीसरी चीज़ है अज्यूम करना कि तुम सेफ हो, तुमने एक बंदा पेल दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और तुम सोच रहे हो तुम सेफ हो गए हो। यार एक बात मेरी ध्यान में रखना, पबजी खेल रहे हो ना, और जब जब तक बंदे जिंदा है तुम सेफ नहीं हो, चाहे तुम कहीं बैठे हो, ठीक है, तुम घर पे बैठे हो, नेड आ सकता है, तुम सेफ नहीं हो, तुम ग्रास में कैंपिंग कर रहे हो, लेट रखे हो बिल्कुल आराम से, सो रहे हो, और फिर मतलब दूर से कोई स्नाइप करता है, तुम खत्म हो जाते हो, भाई तुम सेफ नहीं हो। तो यार मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कोई देख रहा हो, ज़्यादातर टाइम तुम्हें कोई देख रहा होता है दूर से, बस वो इंतज़ार कर रहा होता है कि तुम रुको और वो दे, मतलब एक हेडशॉट दे और ख़त्म तुम। और यार अगर तुम लूट रहे हो ये सोच के कि सबको मार चुका हूँ मैं, पूछेंगी मेरा ये सब खाली है, तो यार हो सकता है कैंपर बैठा हुआ बगल में, ठीक है, बहुत बार हुआ है भाई मेरे साथ, बहुत बार। तो यार यही है, हमेशा अलर्ट रहो, चाहे तुम्हें जैसा भी लगे, कितना भी तुम सेफ फील कर रहे हो, यार हमेशा थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ा सा मूवमेंट करते रहो, और मतलब देखते रहो कि कहाँ से आ सकते हैं बंदे। तो यार जो चौथी चीज़ है वो है ओवर लूटिंग, और तुम्हें मानना होगा तुम भी कभी ना कभी कर चुके हो इसे, ठीक है। तो यार तुमने भी देखा होगा कई बंदे ऐसे होते हैं वो पूरे गेम भर लूटते हैं, ठीक है, लेवल 2 वेस्ट मिल जाता है उन्हें, बोलते हैं यार लेवल 3 वेस्ट ढूंढने दे, ठीक है, जब लेवल 3 वेस्ट मिल जाता है तो उन्हें फिर लेवल 3 हेलमेट भी चाहिए। और यार अगर उनके बैग में 300 गोली पड़ी होगी ना, तो भी बोलेंगे यार गोली नहीं है, मुझे गोली लूटने दे, फिर चलते हैं जहाँ जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुमने किसी बंदे को लेटाया और लूटने वो पहुंच गए, मतलब ऐसे भागते हैं ना भाई लूटने दो, कि भैया मतलब उन्हीं ने मारा होगा, उनका हक है उस लाश पे, और लूट देते पूरा, कुछ देते ही नहीं भाई। तो ठीक है भाई, तो कोशिश करना कि तुम ना करो वो चीज़ें, ठीक है, ओवर लूटिंग मत करो। देखो क्या होगा, तुम लूटते रह जाओगे पूरे गेम, और लास्ट में तुमने कुछ नहीं उखाड़ना है, क्योंकि तुम्हारी स्किल नहीं होगी, क्योंकि तुम यही करते हो, हर गेम उतरते हो, लूटते हो और मर जाते हो। यार कसम से छोड़ दो, अगर तुम पे लेवल 2 हेलमेट है, लेवल 2 वेस्ट है, बैग है, और एक गन है जिसमें 100 गोली भी है, तो यार तुम फाइट के लिए रेडी हो बिल्कुल, तुम्हें कुछ और लूटना चाहिए ही नहीं, ठीक है, मतलब तुम्हें फाइट पे घुसना चाहिए बार बार, और मतलब स्किल तो बढ़ेगी तुम्हारी कम से कम। यार लूट तो कोई भी लेता है, क्या करना है, लूट के ऊपर ही खड़े तो हो जाने, बस लूट लोगे, बस फाइट तो करना सीखो यार।
तो मैं तो यही कहूँगा भाई, जो तुम्हें लैंड करके जितना भी लूट मिली है तुम्हें, भगवान को शुक्रिया बोलो और लड़ने घुस जाओ सीधा। और यार अगर तुम ऑफेंड हो गए हो इस चीज़ से तो यार उसके लिए सॉरी, ठीक है। पर यार ओवर लूटिंग मत करो, अपने दोस्तों को भी लूटने दो थोड़ा प्लीज़। और मतलब फाइट पे घुसो ज़्यादा ताकि तुम्हारी स्किल तो बढ़े। और यार जो आखिरी चीज़ है वो है कैंपिंग करना, ठीक है। और मैं घर पे कैंपिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे कैंपिंग करना चलता है, पर अगर तुम घास पे लेट रखे हो, ठीक है, और आधा गेम भी नहीं, मिड गेम चल रहा है, तो यार कसम से तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो तुम अनसब्सक्राइब कर रहे हो कर दो, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई अगर तुम ग्रास पे कैंपिंग कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास गिली सूट है तो यार वो बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है, तुम कर सकते हो क्योंकि गिली सूट बना ही उसके लिए। पर तुम पे ना गिली सूट है, तुमने बस पैन पून हटा रखा, तुम लेट रखे हो ग्रास में, वो बंदा फेयर फाइट कर रहा है वहाँ खड़ा है, वो कवर के लिए ढूंढ रहा है तुम्हें, कहाँ हो तुम, और तुम बस चला देते हो गोली और ख़त्म हो जाता है वो बिल्कुल, है ना। उसे चांस ही नहीं मिलता कि वो तुम्हें देख भी सके, ठीक है। तो यार देखो जितने भी लोग ग्रास कैंपिंग करते हैं ना यार, कोशिश करो कि तुम छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है। कसम से कैंसर चीज़ है ये, बहुत गुस्सा आता है जब तुम ग्रास कैंपर से मरते हो, ठीक है। तुम करते हो वो चीज़ तो तुम्हें तो मज़ा आएगा भाई, पर जब तुम मरोगे ना ग्रास कैंपर से, कसम से बहुत गुस्सा आता है। और यार अगर तुम मतलब लेट रखे हो बिल्कुल खुले में और तुमने किसी को मार दिया जो कवर के लिए ढूंढ रहा था बेचारा, तो यार एक बात याद रखना, वो बंदा तुमसे बेहतर है, ठीक है। और अगर तुम्हारी उस बंदे से फाइट हो जाती है किसी घर पे और उसे पता है तुम एग्जैक्टली कहाँ पर हो, तो यार तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुमने सिर्फ कैंपिंग की होगी हर गेम में और तुम्हारी गन फाइट स्किल बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो यार अगर तुम बस जीतने के लिए ही खेल रहे हो गेम, चिकन डिनर के लिए ही खेल रहे हो, तो यार लेट जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। पर अगर तुम्हें स्किल बढ़ानी है, तुम्हें बेहतर प्लेयर बनना है, तुम्हें टूर्नामेंट्स में जाना है, जो भी है जिस हिसाब जिसके लिए भी तुम खेल रहे हो ये पबजी, तो यार उसके लिए तो फेयर फाइट करनी पड़ेगी भाई। तो यार बस यही था जो था आज की वीडियो में। तो कोशिश करना कि तुम ये सब चीज़ें अवॉइड करो जो 5 चीज़ें बताई मैंने, अगर तुम्हें बेहतर प्लेयर बनना है तो बहुत बहुत शुक्रिया यार देखने के लिए। अगर तुमने यहाँ तक देखी वीडियो और तुम क्विट कर रहे हो ग्रास कैंपिंग, तो मुझे बता देना कमेंट में यार, क्योंकि मुझे मतलब अच्छा सा लगेगा ना कि हाँ भाई कोई तो कुछ सुन रहा है, कोई तो समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है भाई लोग बता देना कमेंट में। थैंक्स यार देखने के लिए, बाय बाय।